आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 7 देन द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 फॉर है हाइड्रोजन एटम। तो एटम क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तो उसके लिए हमारे स्पेसिंग की बात कर रहा है, मतलब कि रेडियस का डिफरेंस बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमारा इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर अगले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर मूव करता है तो उसके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या दे रखा है, n इक्वल टू 8 और फिर n इक्वल टू 7। इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है और फिर हमें स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है n इक्वल टू, मान लो कि यहाँ पे कहीं 3 है और यहाँ पे कहीं पर 2 है, तो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 की स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है और ये पता लगाना है कि हमें कौन सी ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे देखो स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे टाइम्स मतलब कि ये वाला कितना ज़्यादा है इससे, ये कैलकुलेट करना। 2.5 3 2 3.5 कितना टाइम्स है। तो यहाँ पर देखो हमें फॉर्मूला कौन सा जरूरत पड़ेगी, आर इक्वल टू आर नोट जेड स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर अपॉन का जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा जो कि रेडियस के लिए है, रेडियस अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो किस फॉर्मूले से करूँगा, आर इक्वल टू आर नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे आर नोट होता है हमारा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 और ये होता है हमारा मीटर में। आर नोट मतलब कि एन इक्वल टू 1 जब होता है उस समय की रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में जब हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस होती है वो होती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। और यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, हमारे z इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि हमारा हाइड्रोजन एटम मतलब कि एटॉमिक नंबर है। z इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। अब फ्रेंड्स इसे आगे सोल्व करते हैं। हमारे n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 7 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मैं निकाल लेता हूँ n इक्वल टू 8 के लिए। तो n इक्वल टू 8 के लिए हमारी रेडियस कितनी आएगी, r इक्वल टू आर नोट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जी। तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो ये तो सबके लिए ही 1 होगी। एन की बात कर रहा है तो एन इक्वल टू 8 है, मतलब कि 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया। अब यहाँ पे 64 आर नोट हो गया हमारा। अब बात करते हैं एन इक्वल टू 7 के लिए। तो आर इक्वल टू मैं आर एन इक्वल टू 7 के लिए निकालूंगा तो आर नोट इंटू यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पे 49 आर नोट। अभी इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, देखो इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, तो यहाँ पर 64 माइनस का 49, तो स्पेसिंग कितनी होगी 64 माइनस का 49 आर नोट। इसकी वैल्यू कितनी आई 15 आर नोट। तो ये तो हो गया हमारा n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 7 के लिए स्पेसिंग। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए भी स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n इक्वल टू 2 के लिए तो r इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आर नोट इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4, यहाँ पे 4 आर नोट हमारी वैल्यू आ गई। n इक्वल टू 3 के लिए रेडियस क्या हो जाएगी, r इक्वल टू आर नोट 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 इक्वल टू 9 आर नोट। तो यहाँ पे अगर इसकी स्पेसिंग की बात करूँ, मतलब कि इन दोनों के बीच का गैप देखो, अगर रेडियस का गैप देखो तो कितना आएगा हमारा 9 आर नोट माइनस का 4 आर नोट इज इक्वल टू 5 आर नोट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी स्पेसिंग इसकी कितनी टाइम्स है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर देता हूँ 15 आर नोट डिवाइड बाई 5 आर नोट, मतलब कि स्पेसिंग 1 और स्पेसिंग 2 का डिवीजन कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 5, ये 3 आ गया, आर नोट से आर नोट करेगा मतलब 3 टाइम्स आ गया हमारा आंसर। तो स्पेसिंग का अगर यहाँ पे रेशियो देखें तो कितना आ रहा है 3 टाइम्स। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।